Yes, topic participation. Better. Yes. Eyes on the books में स्टार्ट करूं. Members of a company may participate in the meeting personally. तो पढ़ लिया था हमने कि मेंबरान कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, या खुद या प्रॉक्सी के जरिए या डन. मूव ऑन. ये दो किस्म के बिजनेस आ रहे हैं. ये दूसरा, जब मैं सवाल करूंगा मैं बताओ अभी हु इज अ मेंबर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनी. फिर मैं ये सवाल करूंगा व्हाट इज अ बिजनेस. इसको लिखो, ऊपर लिखो इसके, व्हाट इज अ बिजनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी मीटिंग. इसको लिखो, शाबाश. ये वो आम बिजनेस नहीं है. ऑर्डिनरी बिजनेस के ऊपर लिखो व्हाट इज अ बिजनेस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंपनी मीटिंग. दो किस्म के बिजनेस हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल. याद कर लो. What is a business in context of a company meeting? कंपनी मीटिंग के हवाले से ये बताएं बिजनेस क्या होता है भाई. अब आप ये करोगे इन केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग, और तो आसान लफ्ज में लिखोगे बिजनेस मींस द मैटर्स टू बी, द मैटर्स व्हिच आर डिस्कस्ड. बिजनेस है, ठीक है. तो बिजनेस दो किस्म के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल. इन केस ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑल द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड का मतलब क्या होगा, डिस्कस्ड, shall be deemed special other than. other than का मतलब क्या होता है, लिखो. ये जो मंदरजा झेल हैं ये सारे ऑर्डिनरी बिजनेस हैं. इन ऑर्डिनरी के अलावा जो बिजनेस है क्या है वो स्पेशल. इसको याद कर लो. अभी जो पढ़ाऊंगा अभी आपको चार, ये क्या है. ऑर्डिनरी का मतलब क्या उर्दू में लिखो, वो मैटर्स जो हर मीटिंग में डिस्कस होते हैं. सिंपल लिखो, याद कर लो इसको. ऑर्डिनरी बिजनेस मीन वो मैटर्स जो हर मीटिंग पे डिस्कस होते हैं. तो भी हर मीटिंग पे क्या क्या डिस्कस होता है, सिंपल कीवर्ड्स. इसको अलाइन करो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड अंडरलाइन, डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स. ये 5 वर्ड्स हैं. मैं कहता हूं मुझे वो मामलात बताओ, वो मौजूदात बताओ जो हर मीटिंग में डिस्कस होते हैं. आप कहोगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाजमी डिस्कस होती हैं, डिविडेंड लाजमी डिस्कस होता है, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट रिमूवल तनख्वाह लाजमी डिस्कस होती है, ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट रिमूवल. तो 4 वर्ड्स हैं. क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स. डन. बताता हूं. वो 4 अहम मामला जो हर मीटिंग पर डिस्कस होंगे क्या है वो. नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाजमी जेर बहस आएंगी, डायरेक्टर्स का मामला लाजमी आएगा, ऑडिटर्स का लाजमी आएगा, डिविडेंड का लाजमी आएगा. अब नीचे नोट लिखो NOT. स्पीड अप हमजा, जाग जाओ. NOT लिखो कि डायरेक्टर्स although directors is an ordinary business, although directors is an ordinary business, but the election of directors is a special business. स्पीड अप. डायरेक्टर्स ऑर्डिनरी बिजनेस है का मतलब क्या होता है कि हर मीटिंग में डायरेक्टर्स के मुतालिक गुफ्तगू होगी, लेकिन जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा वो कौन सा बिजनेस होगा, स्पेशल. अब साथ एक और लिखो, ऑर्डिनरी बिजनेस पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल पर स्पेशल रेजोल्यूशन. डन. ऑर्डिनरी बिजनेस पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन. कितने वोट्स चाहिए होते हैं उसके लिए, लिखो साथ. ऑर्डिनरी बिजनेस पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कम से कम 51% वोट्स, स्पेशल बिजनेस पर स्पेशल रेजोल्यूशन कम से कम. डन. ये लिख लो साथ, खत्म, मुकम्मल, सिंपल. ऑर्डिनरी बिजनेस पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन दरकार है जिसमें एटलीस्ट 51% वोट्स चाहिए, ठीक है. स्पेशल बिजनेस पर स्पेशल रेजोल्यूशन दरकार है जिस पर कितने वोट चाहिए, बस. डन. तो ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा जो बिजनेस है वो क्या कहलाएगा, मूव ऑन स्पीड अप. स्पेशल बिजनेस स्ट्रेट सवाल है, इजी है आपके लिए. क्या है सवाल, एक्सप्लेन द टर्म स्पेशल बिजनेस विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट. ये बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. वो आप बच्चे ही कहते हैं यहाँ लिखा ही नहीं हुआ स्पेशल बिजनेस का, तो आप कैसे जवाब दोगे. अगर सवाल ये आता है बताएं स्पेशल बिजनेस क्या है, तो क्या जवाब दोगे, वहां तो लिखा ही नहीं हुआ. आप लिखोगे ऑर्डिनरी, आप कहोगे ये हैं ऑर्डिनरी, इनके अलावा जो जो हैं ये ऐसे वो लिखने हैं आपने ऑर्डिनरी. क्यों, हमें कंपनीज एक्ट 217 ने ही ऐसे बताया.
वन। अभी अलग चीज आ रही है, इसको याद करो, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, इसको याद करो अभी। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, a statement setting out all the material facts concerning special business shall be annexed। इसको उर्दू में लिख लो, आगे से लिंक काफी पॉइंट्स आएंगे। कि जिस मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना होते से, शाबाश स्पीड अप करो, जिस मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना हो, तो उस मीटिंग के नोटिस में, उस मीटिंग के नोटिस के साथ, जिस मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना हो तो उस मीटिंग के नोटिस, याद नोटिस, उस मीटिंग के नोटिस के साथ हम एक डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। जिस मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होना हो, उस मीटिंग के नोटिस में, नोटिस के साथ हम एक डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे। नाम क्या होगा उसका? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, जिसमें लिखा जाएगा कि आगे आने वाली जनरल मीटिंग में एक स्पेशल बिजनेस होगा, स्पेशल बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा। ब्रैकेट में लिखो, हिंदी के डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा, मीटिंग में एक स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट किया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा जिसपे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। इसको आप सुनो और देखो, अपनी वो लैंग्वेज में लिखो। दोबारा बता रहा हूं, स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स क्या होती है सलमान? कि जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा, हाँ, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो, शाबाश, हाँ, जब भी जनरल मीटिंग का, पहले सुन लो, जब भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाएगा तो उस जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ आप क्या अटैच करोगे? एक डॉक्यूमेंट। नाम क्या होगा उसका? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। उसमें क्या लिखोगे? आने वाली जनरल मीटिंग में एक स्पेशल बिजनेस कंडक्ट होगा, ट्रांजैक्ट होगा। मतलब इस जनरल मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा जिसपे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। सलमान इसको लिखो, समझ नहीं आया दोबारा पूछो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, शाबाश। अब मैं इसको पढ़ता हूं, लिख लो सलमान, लिख लो, शाबाश। देखो ये, अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट ऑल मटेरियल फैक्ट्स, जहां लॉ में लफ्ज मटेरियल आए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स concerning special business shall be annexed का मतलब क्या होता है? attached, in particular the nature and extent of interest of every director whether directly or indirectly। इसमें यह भी लिख दो कि इस स्टेटमेंट में यह भी लिखा जाएगा कि अगर किसी डायरेक्टर कोई इंटरेस्टेड है, याद है पढ़ा हुआ हमने, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो भी इसमें लिख दिया जाएगा। मतलब अहम अहम मामलात का जिक्र होगा जो मीटिंग में भी डिस्कस होने। where any item of business requires an approval to any document, साथ इसको भी कर दो ऑनलाइन। और अगर किसी डॉक्यूमेंट का अप्रूवल लेना है मेंबर से, द टाइम एंड प्लेस वेयर द डॉक्यूमेंट में बी इंस्पेक्टेड, और ये भी इसको 1 2 3 कर दो। पहला, अगर किसी डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो वो भी बताया जाएगा स्टेटमेंट में, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी डॉक्यूमेंट यानी कॉन्ट्रैक्ट का अप्रूवल लेना है मेंबर से, उसका भी जिक्र होगा। नंबर 3, कि वो जगह और वक्त जहां मेंबर्स किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट या चेक कर सकेंगे वो भी लिखा होगा, शैल बी स्पेसिफाइड। लेकिन सबसे अहम बात क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स का बुनियादी मकसद क्या होता है? कि अभी आने वाली मीटिंग में डायरेक्टर्स का इलेक्शन हो रहा है। मेन इसका मकसद ये होता है कि आगे आने वाली मीटिंग में अहम वाकया होने जा रहा है, मटेरियल मतलब इंपॉर्टेंट, उसके लिए तैयार हो गया है यार। क्या साथ हम और बातें भी लिख सकते हैं? यस, मसलन कोई डायरेक्टर जो इंटरेस्टेड होगा वो भी इसमें बता दिया जाएगा। दूसरा क्या था? किसी मुआहदे का अप्रूवल लेना है वो भी लिख दोगे। नंबर 3, और एक ऐसी जगह या वक्त जहां आप इंस्पेक्ट कर सकते डॉक्यूमेंट्स का, उसका भी जिक्र कर दोगे। अहम अहम बातों का जिक्र, इसलिए तो कह रहे हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जो मटेरियल फैक्ट्स का जिक्र करेगी। डन जी, कोई सवाल है इस पर? एनीवन? सर ये इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब डिस्क्लोजर से तो नहीं? हाँ वही है ना,
इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी बताएगा कि वो कहां कहां इंटरेस्टेड है। ये मामला मीटिंग में डिस्कस होंगे, ये कहा जा रहा है आपको, इन मामला पर डिस्कशन होगी, बहस होगी। इसी पर एग्जांपल पढ़ते हैं, आगे आ जाओ। यूनिक लिमिटेड इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम। कब होती है फर्स्ट एजीएम? साल के आखिर में सर। हाँ, 16 महीने के अंदर अंदर क्या नहीं सर, इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले साल के आखिर में। ओहो, प्रिसाइज टाइमिंग क्या है इसका? नहीं नहीं, एजीएम कब होती है? पहली पहली सर विदिन 16 मंथ्स ऑफ डेट ऑफ 16 बर्थ। महीने के अंदर या 120 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद। हाँ, या वो सब्सिक्वेंट थी, फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट कब होती है? इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने के अंदर। बस ये था, डन, मूव ऑन, स्पीड अप। फर्स्ट है, फर्स्ट यूनिक लिमिटेड इज ड्यू टू होल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 20th April 2018। डन, नई नई कंपनी है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज द डायरेक्टर्स विद रिगार्ड टू द टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। ये सवाल ये किया जा रहा है, कंपनी कॉर्पोरेट हो रही है, अब उनको बताएं यार कि कितने किस्म के बिजनेसेस ट्रांजैक्ट हो सकते हैं, which would be deemed to be special। आपने मशवरा क्या देना है? आपने उनको ये बताना है कि कौन कौन से बिजनेसेस स्पेशल कंसिडर होंगे, and also discuss additional formalities which are required to be complied with in respect of notice containing special business। मुझे बताओ इस सवाल में कितनी बातें पूछी जा रही है? नंबर करें, कितनी बातें पूछ रहे हैं इसमें? पहली कौन सी है? बताएं कौन सा बिजनेस स्पेशल है। नंबर 2, जितनी बातें पूछी जाएं उतने पैराग्राफ्स। ये तो अलग अलग चीज, समझा रहे हैं? आंसर देखो, in case of an annual general meeting all businesses to be transacted shall be deemed special other than। तो लिखे उन्होंने ऑर्डिनरी हैं, वो कह रहे हैं इसके अलावा सारा स्पेशल है। डन, समझा रहे सलमान? मूव ऑन। where any special business to be transacted in a meeting they shall be annexed। तो वो ये कह रहे हैं जब भी स्पेशल बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा तो जो ही स्पेशल बिजनेस का नाम आएगा एक डॉक्यूमेंट लाजमी लगेगा साथ। क्या नाम है इस डॉक्यूमेंट का? हमें निमरा, और उसमें बताओगे ना कौन सा स्पेशल बिजनेस है। ऐसे हो गया, तो ये हो गया, और उसमें आप और भी चीजें बता दोगे, इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स का भी जिक्र कर दोगे, फलां फलां का भी, वही बाकी सारा वही आ जाएगा। डन जी, वही टॉपिक लिखा हुआ है सारा। प्रिसाइडिंग द मीटिंग, मतलब मीटिंग का चेयरमैन कौन होगा? हाँ जी सर, आपने कहा कि इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो स्पेशल बिजनेस है, लेकिन यहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस लिखा हुआ है इसको। यस, इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपने वो बात नहीं लिखी जो मैंने लिखवाई है। ऐसे हो गया, क्या लिखवाया जी मैंने? पढ़ो भाई मानू, क्या लिखवाया मैंने? नोट मैंने लिखवाया, NOT। माम आपने नोट लिखा है NOT? ये सर उसको क्लियर कर दें। उसको क्लियर करें, चलें जी, पढ़ें जी क्या लिखा है नोट में, क्या लिखा है? Although directors is an ordinary business का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर्स के मामले पर जब डिस्कशन होगी, हाँ, हर मीटिंग में डायरेक्टर्स के मामले पे डिस्कशन लाजमी होगी। डिस्कशन होना ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन इलेक्शन होना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है। क्या है? हाँ, क्या बात है? लो इमाम, क्या बोल रहे हैं हम? सर स्पेशल बिजनेस। हम रिपीट करो इसको। डायरेक्टर्स के मैटर पे जब डिस्कशन होगी तो वो डिस्कशन ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन जब डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस होगा। इसको रिपीट करो, शाबाश, यू आर ट्रस्ट द टीचर। बोलो, रिपीट करो महाम, जल्दी करो। सर, डायरेक्टर्स की जो नॉर्मल डिस्कशन होगी मीटिंग में वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, और उसके अलावा जो इलेक्शन के बारे में होगी वो वो स्पेशल है। आई एम प्राउड ऑफ यू मॉम। स्पेशल सर। थैंक यू वेरी मच। गलत बोल रही हो, सामने लिखा हुआ भी है, देखो सामने क्या लिखा हुआ है, लिखी हुई चीज गलत पढ़ रहे हैं। अनबिलीवेबल, यू आर स्टार ऑफ माय क्लास मॉम। डायरेक्टर्स के मैटर पे जब डिस्कशन होगी वो ऑर्डिनरी बिजनेस है, लेकिन जब उसका इलेक्शन होगा तो वो स्पेशल बिजनेस है। क्या आप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ महाम?
सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये लिखा हुआ इधर के इनका इलेक्शन भी ऑर्डिनरी बिजनेस है। कहाँ लिखा हुआ सर मुझे ये बता। आप 460 पेज पे पार्ट सी पर हैं। पढ़े ठहर मैं, लेट मी रीड। 460 पर कहाँ लिखा हुआ है बताएं? किधर किधर? पार्ट सी। पार्ट सी किधर है यार? वो पेज 460। यस सर। 460 का सर ये पार्ट इलेक्शन एंड ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस। तो इसके आगे ब्रैकेट में लिखो ना यार, वही तो कह रहा हूं, उस पर डिस्कशन होगी ना इलेक्शन पे। इलेक्शन पे डिस्कशन हो रही है, इलेक्शन कराया नहीं जा रहा। लिखो आगे उर्दू में। क्या इलेक्शन पे बहस हो सकती है भी? हाँ, इधर इलेक्शन कराया जाए, जब डिस्कशन होगी। डिस्कशन स्पेशल नहीं है, जब इलेक्शन कराया जाएगा वो स्पेशल है। अब बताओ भाई, डन? माहम यस सर। हुआ ना गया। फिर से बुक कहाँ गई है भाई? जो सवाल हो सारे पूछा करें यार, सवाल में कोई मसला नहीं है। वही सब बुक आ गया। कहाँ थे हम? प्रिजाइडिंग मतलब मीटिंग का चेयरमैन कौन होता है? द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। मैंने पहले बताया हुआ याद है कि बोर्ड का चेयरमैन ही मीटिंग का चेयरमैन होता है। डन, आगे आ जाओ। इफ देयर इज नो सच चेयरमैन, पहला, और इफ एट एनी मीटिंग ही इज नॉट प्रेजेंट, ये टाइम लिमिट्स आ गई, इसको ऊपर से नहीं करना। विद इन सर्कल करो 15 मिनट्स आफ्टर द टाइम अपॉइंटेड, और ही इज अनविलिंग। 3-4 अलग अलग बातें हैं। पहली बात है चेयरमैन साहब है ही नहीं। दूसरी बात, अगर हैं तो मीटिंग स्टार्ट होने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर नहीं आए, या विलिंग ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स प्रेजेंट में बी इलेक्टेड। ठीक है, उस वक्त बोर्ड में से किसी भी डायरेक्टर यार काइंडली आप शेयर कर ले, मीटिंग करानी भी नहीं करानी। आगे आज मूव ऑन। इफ नन ऑफ द डायरेक्टर्स इज प्रेजेंट और इज अनविलिंग टू एक्ट एज चेयरमैन, द मेंबर्स प्रेजेंट शैल चूज वन ऑफ देयर मेंबर्स। और अगर कोई डायरेक्टर्स में से कोई भी नहीं आया, तो मेंबरान अपने में से कोई पिक कर ले। ये मीटिंग को कराना जरूरी होता है। इस तरह भी कराई सर मीटिंग, जहां मीटिंग है वहां को इसको प्रिजाइड लाजमी करेगा। मूव ऑन, आ गया। आज वही तो मैं पढ़ा हुआ बहुत दफा है। नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट्स होंगे? हाँ जी, ऐसे ही होगा ना। अब आप कहोगे सर अगर मेंबर्स भी ना ये करें तो फिर कमीशन कराएगा ना। अभी हम कह रहे हैं कि मेंबर्स कर रहे हैं, हाँ? डायरेक्टर्स, देखो मीटिंग तो हो रही है ना। वो सवाल था अगर मीटिंग ना हो, मीटिंग तो हो रही है ना। लोग तो बैठे हुए, तो बात है कि आप बैठे हो टीचर ना आए, तो टीचर में तो चेयरमैन ही है ना। स्टूडेंट बैठे हुए हैं, अगर टीचर ना हो तो फिर क्या करना है? एक है टीचर का ना होना, एक है टीचर का होना 15 मिनट के अंदर ना आना। समझा रहे कि नहीं आ रहा? भी जैसे मीटिंग का चेयरमैन जैसे क्लास का टीचर है, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, मीटिंग हो रही है। वो आप गलत पॉइंट पिक कर रहे हो। वो और चीज थी, वो था कि मीटिंग अगर हो ही ना, ये मीटिंग तो हो रही है ना। ओहो, ये तो मिस कर रहे हो। वो जो पहला पॉइंट पढ़ा था वो था कि जब मेंबर्स के बुलाने पर डायरेक्टर्स मीटिंग ना कराएं, जहां मीटिंग हो रही है। हाँ, ये कह रहे ना सारे, गौर सुनो। ये पिछला वाला पॉइंट आप लिंक कर रहे हो, वो था कि अगर डायरेक्टर्स एजीएम बुलाए ना, कराए ना। ये पता है, मीटिंग बुलाना, मीटिंग करवाना। डायरेक्टर्स एजीएम बुलाए ही ना, करवाए ना। डायरेक्टर स्टैट्यूटरी बुलाए ही ना, करवाए ना। मेंबर्स की डायरेक्टर्स ईजीएम बुलाए ना, कराए ना, या मेंबर्स के कहने पर डायरेक्टर्स ईजीएम कराए ना। इन सारों में कॉमन चीज क्या आ रही है बताओ? क्वेश्चन कि मीटिंग नहीं हो रही। ठीक है, इन सारों में कॉमन चीज ये आ रही है कि मीटिंग नहीं हो पा रही। जब मीटिंग नहीं हो पाती और मेंबर्स भी ना कराएं तो फिर कमीशन आता है। या मीटिंग हो रही है, लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चेयरमैन साहब गायब है। समझा रही है पॉइंट? ध्यान करो। तो फिर क्या होगा, तो हमने पढ़ लिया। समझा रही है? आ गया। तो वोट्स कितने होंगे? तो पढ़ पढ़ के हमने पता याद हो चुके हैं आप। क्या होगा भैया इस मामले में, बता सबको। हाँ बिल्कुल, आप बताओ। आसान सही लफ्जों में बता, उर्दू में बता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। कि जब जनरल मीटिंग होती है
आप क्लास में इसकी बताओ भी आसान लफ्जों में कैसे, आसान ही लफ्जों में बताएं। जब जनरल मीटिंग हो रही है कितने वोट्स होंगे, खत्म होगी बात। और क्या साइंस है इसमें, जितने शेयर्स उतने वोट्स, उसको हम क्या कहते हैं, वोटिंग पावर। देखो, इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, भाई जो कंपनी शेयर कैपिटल वाली होगी उसी में शेयर होल्डर्स होंगे ना। एवरी मेंबर शैल हैव वोट्स प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, तनासुब टू द पेड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज। इसको आसान कर दो ना यार, कि द ऑल ईच मेंबर विल हैव द नंबर ऑफ शेयर्स which is relevant या which is proportionate to the amount that is invested। आसान कर दो ना, आसान तो ये बनेगा ना, मेंबर्स के पास जितने भी शेयर्स होंगे उतने ही होंगे जिसके मुताबिक उसने पैसे लगाए होंगे। कहानी स्टार्ट कहां से होती है, इन्वेस्टमेंट से होती है ना। पहले पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि उस पैसे पर तुम्हें कितने शेयर दिए जाए, बोर्ड डिसाइड करता है। ये इसे लफ्ज लिखा हुआ, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, देखो बोर्ड डिसाइड करता है कि शेयर होल्डर की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, फॉर एग्जांपल 1 लाख पे 100 शेयर दो, ऐसे होता है ना। ये प्रोपोर्शनेट का ये मतलब है। ये नहीं होता कि 1 करोड़ लगाया और 1 करोड़ का 1 मिला। और ये भी लिखो कि डिपेंड करता है उस वक्त शेयर की कीमत कितनी है, कि अगर 1 रुपए का शेयर है तो फिर 1 करोड़ का 100 शेयर आएंगे ना। तो ये लिख लो उर्दू में, ये डिपेंड करता है कि शेयर की कीमत कितनी है, कि अगर 1 रुपए का शेयर है तो 1 करोड़ के 1 करोड़ शेयर है भाई। और अगर शेयर 100 रुपए का एक, फिर कर लो ना कितना आएगा, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट कर दो कि अगर शेयर 1 रुपए का है तो 100 रुपए के 100 शेयर, और अगर 10 रुपए का है तो 10 शेयर। यही है ना प्रोपोर्शन का मतलब। और फिर उतने शेयर्स पर वो कंपनी डिसाइड करती है कि नंबर ऑफ शेयर्स पे कितने इसको वोट्स दिए जाएं। हाँ? कि हर 100 पे 10 वोट्स। लिख लो अगर अभी भी समझ नहीं आया। ये प्रोपोर्शनेट की साइंस ये है भाई। और जब उनको वो वोट मिलेगा, जब उनको शेयर्स मिलेंगे, तो पहले पढ़ा हुआ है जहां शेयर है उससे जुड़ी हुई 2 चीजें हैं, डिविडेंड और राइट्स। यही है ना, और क्या है। उसका फैसला भी कंपनी खुद करेगी ना, खत्म होगी बात बस। ये थोड़ा मुश्किल लिखा है, ये ध्यान इसके रटे नहीं लगाने, ये मुश्किल है। ये जो मैंने लिखवाया उर्दू में ये लिख लो। तो सवाल यहां तक एनीवन, 2.5 वोट्स। फ्रैक्शन क्या होता है, पढ़ा हुआ आपने फ्रैक्शन। तो क्या 2.5 वोट्स होंगे, तो फिर आगे आ जाओ। प्लीज नोट केयरफुली दैट वी हैव यूज्ड द वर्ड प्रोपोर्शनेट टू द पेड अप वैल्यू। ये आपको मतलब बता रहे हैं प्रोपोर्शनेट का, हमें ना बताएं, हमें पहले ही पता है। क्रॉस करवा दो, चलो क्रॉस हटाओ, आगे आ जाओ। इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, याद है, हैविंग नो शेयर कैपिटल, एवरी मेंबर शैल हैव 1 वोट। वहां भी वोटिंग होती होगी, लेकिन वहां शेयर्स तो नहीं है ना, एक बंदा 1 वोट। ऑन अ पोल, पोल का मतलब क्या होता है, जब बकायदा बैलेट बॉक्स से पा के पोलिंग कराई जाए। वोट्स में बी गिवन ईदर पर्सनली और थ्रू वीडियो लिंक और बाय प्रॉक्सी और थ्रू पोस्टल। जब पोल हो रहा होगा तो बॉक्स में आपने पोल डालने, आइडियली खुद आए, नहीं आ सकते प्रॉक्सी को भेजें, नहीं तो वीडियो लिंक के जरिए बता दो मैं किसकी फेवर में हूं, इन प्राइवेट बताना पड़ेगा। तो पहले पढ़ा, वीडियो लिंक की सहूलत किनको मिलेगी, स्पीड अप। पोस्टल बैलेट क्या होता है, खत के जरिए अपना भेजो पोस्ट। तो कौन बचा मुझे बताएगा, ये जब पोस्ट के जरिए आप अपने फैसले करते हैं बोर्ड, तो क्या कहलाता है बताओ एनीवन। जब पोस्ट के जरिए फैसले करवाए जाए, यस रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, याद है। मूव ऑन स्पीड अप, आवाज ना आए। राइट टू वोट, अ मेंबर होल्डिंग शेयर्स अदर सिक्योरिटीज, मतलब फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स वगैरह, कैरिंग वोटिंग राइट शैल नॉट बी डीबार्ड। का मतलब क्या होता है, बैन फ्रॉम कास्टिंग हिज वोट, नॉट एनीथिंग इन आर्टिकल 7। इसका सिंपल मतलब ये क्या है कि जब एक बंदा शेयर होल्डर बन जाएगा तो वोट कास्ट करना भी उसका हक है। लिखो बस खत्म।
जहां एक बंदा शेयर होल्डर बन जाएगा, सिक्योरिटी ले लेगा, तो वोट कास्ट करना भी उसका राइट है, डिविडेंड भी राइट है। याद होगा, पढ़ा था हमने, याद है कि जब ऐसी रेजोल्यूशन पास हो जहां उनके सब्सटेंटिव राइट, याद है, ये सब्सटेंटिव राइट है, ये ऑटोमेटिक है, जहां शेयर है वहां उसका वोट कास्ट करने का भी हक है, अनलेस आप आर्टिकल्स को ऑल्टर करके वापस, याद है कि नहीं याद? मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ। सिंगल मेंबर कंपनी पढ़ी हुई हमने, ये भी ये फ्लो, मेंबर एक होता है, मेंबर मतलब शेयर्स एक ही बंदे के पास होंगे, डायरेक्टर्स 10 भी हो सकते हैं, मेंबर एक ही होगा। डन, मूव ऑन। ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग कॉलिंग ऑफ, कॉलिंग मतलब क्या होता है? मीटिंग बुलाना, होल्डिंग मीटिंग कराना, अप्रूवल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, इलेक्शन डायरेक्टर्स एंड सिंगल मेंबर शैल बी डीम्ड कंप्लाइड विद इफ द डिसीजन इज रिकॉर्डेड इन द रेलेवेंट मिनट्स। इसका उर्दू में लिख लो यार। सिंगल मेंबर कंपनी के केस में अगर, तेज तेज, अब आपको याद होगा, सिंगल मेंबर कंपनी के केस के आगे लिखो ब्रैकेट में, सिंगल मेंबर कंपनी केस में आगे लिखो ब्रैकेट में कि जिसका मीटिंग हो, जिसकी मीटिंग होल्ड नहीं की जाती क्योंकि मेंबर ही एक है ना, जिसकी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाती क्योंकि मेंबर ही एक है। सिंगल मेंबर कंपनी के केस में ब्रैकेट में लिखो कि जिसकी जनरल मीटिंग नहीं बुलाई जाती क्योंकि मेंबर ही एक है। क्लोज। स्टार्ट करो। सिंगल मेंबर कंपनी के केस में उसके तमाम फैसले, चाहे बोर्ड मीटिंग में हो या वो सिंगल मेंबर खुद करे, वो कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक समझे जाएंगे या वो कानूनी समझे जाएंगे। अगर मीटिंग की मिनट्स बुक, इसको लाइन करो, मीटिंग की मिनट्स बुक में, सर हाँ जी, सर यहाँ से रिपीट करें, चाहे बोर्ड मीटिंग में हो या, चाहे क्या था भी, चाहे बोर्ड मीटिंग में हो या चाहे वो मेंबर खुद फैसला करे, वो सारे मुताबिक समझे जाएंगे। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर वो फैसले मीटिंग्स की मिनट्स बुक में लिख दिए जाएं, डन, और उसको वो सोल मेंबर और डायरेक्टर्स साइन भी कर दें। सलमान, इसको रिपीट करो, क्या लिखा है? समझाइए बच्चे, बताओ। हाँ, उर्दू में समझा सकते हो मुझे? उर्दू में, हाँ बताओ, शाबाश। हाँ, कॉन्सेप्ट क्या समझ आया बताओ, आसान उर्दू में बताओ, अगर समझा सकते हो तो। नहीं, अपनी लैंग्वेज में समझ आया आपको? क्या पश्तो है? हाँ, पश्तो आपको आती है? पश्तो किसको आती है? पश्तो यहाँ इस वजह से जानना चाह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया आपको? मैं दोबारा दोहरा देता हूँ देखो, कि अगर एक कंपनी सिंगल मेंबर कंपनी है, मेंबर एक ही है, जनरल मीटिंग तो होनी नहीं है, तो लिहाजा खुद ही अकेला ही मीटिंग बैठा होगा ना, तो इसमें डायरेक्टर्स की जब मीटिंग होगी खुद भी होगा डायरेक्टर्स। सिंगल मेंबर कंपनी में जो जो फैसले होंगे, चाहे बोर्ड का हो चाहे मेंबर का अपने एक का फैसला हो, वो सारे कानूनी समझे जाएंगे अगर उन मीटिंग के मिनट्स क्या होते हैं? खुलासा। वो अगर उस मिनट्स के बुक में लिख दिए गए हैं और साइन हुए हैं, इसका मतलब है कानूनी है, खत्म। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स at any general meeting, a resolution put to the vote of the meeting shall, unless a poll is demanded, be decided on show। unless a poll का मतलब क्या होता है कि आमतौर पे मीटिंग के, आमतौर पे जनरल मीटिंग में तमाम वोटिंग ऐसे होता है, शो ऑफ हैंड्स, रेज योर हैंड, रेज योर हैंड, ये शो ऑफ हैंड, ये ऐसे, ठीक है। आमतौर पे जनरल मीटिंग में वोट शो ऑफ हैंड से होंगे, लेकिन पोल भी डिमांड किया जा सकता है, बस ये लिखो।
आमतौर पे जनरल मीटिंग में वोटिंग शो ऑफ हैंड से होगी, मतलब हाथ रेस करके कहा जाएगा, लेकिन पोल भी डिमांड किया है। पोल क्या होता है अभी आगे हम पढ़ रहे हैं। मूव ऑन, स्पीड अप। Declaration by chairman on a vote on a resolution at a meeting by show of hands. A declaration by the chairman that the resolution has or has not been passed unanimously or by particular majority. इसका लिखो, तो जल्दी करो, स्पीड अप। कि जब वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी, तेज से, शाबाश, सारे लाजमी लिखने आपने पॉइंट्स। जब वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी तो उसके आखिर में मीटिंग का चेयरमैन ऐलान करेगा। ऐलान के आगे भाग में लिखो डिक्लेरेशन। जब वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी, जब वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी तो चेयरमैन आखिर में ऐलान करेगा, बाकी में लिखो डिक्लेरेशन देगा या डिक्लेयर करेगा। नंबर 1 कि रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं। नंबर 2 सबने फैसला किया या उसमें से ज्यादातर ने। जब मीटिंग में वोटिंग शो ऑफ हैंड्स के जरिए होगी तो चेयरमैन आखिर में ऐलान करेगा क्या। नंबर 1 ये रेजोल्यूशन पास हुई है कि नहीं। नंबर 2 क्या सबने फैसला किया है या उसमें से ज्यादातर ने। अब ये असल चीज है। ये चेयरमैन की ये डिक्लेरेशन एक मुकम्मल सबूत है, ताकि मैं लिखो कंक्लूसिव एविडेंस। चेयरमैन की ये डिक्लेरेशन मुकम्मल सबूत है, ताकि मैं लिखो कंक्लूसिव एविडेंस। कि जितने वोट्स हिमायत या मुखालफत में पड़े वो कानूनी तरीके से ही पड़े हैं। ये बहुत फाइन पॉइंट है। ये चेयरमैन की डिक्लेरेशन इस बात का मुकम्मल सबूत है, कंक्लूसिव एविडेंस है कि मीटिंग में जो वोट्स हिमायत में पड़े और मुखालफत में पड़े वो सब कानूनी तरीके से पड़े हैं। जिसका सबूत दरकार नहीं होगा। और ये डिक्लेरेशन मीटिंग की मिनट्स में रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। और ये डिक्लेरेशन मीटिंग की मिनट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। जो मुकम्मल सबूत होगा बस डन। इसको पढ़ लें यार, जब मन नहीं आया तो पूछें। टेक योर टाइम, 2 मिनट लें, आराम से पढ़ें इसको। पढ़े शाबाश, पढ़े शाबाश। समझ नहीं आया तो पूछो। डन। तो सवाल भी एनीवन? सर ये शो ऑफ हैंड को काउंट किया जाता है ना? क्या हुआ सर ये हैंड्स जो होते हैं मतलब जो हैंड रेज करते हैं उसको काउंट किया जाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो काउंट करते हैं। हाँ 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 हाँ। सर वो अपनी मर्जी से मतलब अगर ज्यादा को कर दे कम को कर दे तो उस पर कोई सवाल तो नहीं किया जा सकता? क्या मतलब, क्या दोबारा पूछो, समझ नहीं आया। मतलब सर वो डिफेक्टिव हो इस काम के लिए, डिफॉल्ट हो, मतलब गलत काउंटिंग करे तो
दोबारा पूछ, सवाल समझ नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा हूँ कि वो जो बंदा है जो काउंट करेगा चीफ एग्जीक्यूटिव। आपकी आवाज कट रही, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, दोबारा बोलो, ऊंचा बोलो, शाबाश, दोबारा पूछो। सर मैं कह रहा हूँ जो बंदा वोट गिनेगा शो ऑफ हाँ हैंड के ठीक है, जरिए, शो ऑफ जो हैंड के बंदा वोट जरिए, गिनेगा, हाँ आगे। सर वो अगर गलत काउंटिंग कर दे तो फिर उस पे कोई ये कैसे होता है, कैसे होता है? अभी फिलहाल देखो, मैं अगर चेयरमैन हूँ मीटिंग, अभी लॉ की अभी मीटिंग हो रही है, मैं अगर चेयरमैन हूँ, मैं जब ऐलान कर दूंगा कि आज की मीटिंग में इतने वोट्स हिमायत में पड़े, इतने वोट्स खिलाफ पड़े, मेरा ये जुमला जो है ना, मेरा ये जुमला भी कानून की हैसियत रखता है। ये जैसे अदालत में बैठा हुआ जज जब फैसला देता है, भी जजों से भी गलत फैसले हो जाएंगे, नहीं होते, लेकिन जज उस वक्त जो कहेगा ना, उस वक्त जो कह रहा है। अब आप वो सब पाकिस्तान की तारीख में बड़े गलत फैसले किए जजों ने, फिर कानून ये कहता है कि उस वक्त जज जो कह रहा है, बेशक बाद में पता चले कि गलत किया, लेकिन उस वक्त जो वो कह रहा है, उस वक्त उसको तहफ्फुज हासिल है, जो वो कह रहा है वो सही माना जाएगा। बाद में बेशक सबूत आए उसने गलत किया है, वो बाद में देखा जाएगा, उस वक्त उसकी बात को सर कानून समझा जाएगा। चेयरमैन उस लम्हे जो बात कर रहा होगा ना, उस लम्हे कोई बंदा ये नहीं कह सकता गलत गलत, चेयरमैन का उस वक्त का लफ्ज समझो कानून है, बाद में अगर कोई सबूत सर आता है तो देखा जाएगा। हाँ जी, यस, सर पूछो। फॉर एग्जांपल जज अगर किसी की फांसी का ऑर्डर जारी करे तो बंदे को फांसी होगी है बेगुनाह को, फिर तो भुट्टो का क्या क्या हुआ, ये तो हुआ यार, कुछ भी नहीं हुआ साहब सर। को फांसी लगा दी कि समा खा, राइट, जब फांसी लग गया सब कहते हैं ओ आई एम सॉरी, यही कहा जज ने, और क्या क्या बाद में उसने कहा मैं प्रेशर में था, इट्स ऑल राइट, फांसी तो है, तो खुद कहा है सर ये उसने, तो गुनाह कबीरा हो गया। ठीक है उसने। भाई ये दुनिया भर का कानून है, सुन ले, को मजाक नहीं कर रही, ये लॉ है ये। दुनिया भर में जब जज फैसला कर रहा होता है ना, उस वक्त कानून ये कहता है ये तजर्बाकार है, अक्लमंद है, एक्सपीरियंस्ड है, वाइज है, रिस्पॉन्सिबल है। उस लम्हे आप ये नहीं कह सकते कि रुक जाओ, वो जज है, ही सपोज टू मेक द डिसीजन। पुलिस वाला जब पकड़ता है आपको, आपको भी अंदाज है नहीं, एक सिंपल कांस्टेबल के पास क्या आता है, गर्दन से पकड़ के उठा के अंदर कर दे, आपको पता नहीं, वो तो सर कानून नहीं है इस मुल्क में। अब मैं सुन तो सर सही जब यार, ओ यार तेरे अच्छा सुन सर ले जाओ। हम ये कह रहे हैं जिस वक्त जो बंदा जिसके पास अथॉरिटी, जैसे मैं बात कर रहा हूं अभी, आइए बात कर रहा हूं, इस वक्त मुझे कोई ना कहे उठ के, और ना ही कोई मोबाइल इस्तेमाल करे। इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, इस वक्त मेरी बात आपके लिए भी कानून है। चलो आगे बोलो। इस वक्त इस्लाम में, इस वक्त आई एम अ टीचर, मुझे अपॉइंट किया गया है, मुझे अथॉरिटी दी गई है, तो इस वक्त मैं आप सबसे कह सकता हूं चुप करके बैठो, सुनो, इस लम्हे मेरी बात कानून है। हाँ, बाद में अगर आप समझते हो कि मैंने गलत बात की, गो एंड चैलेंज, तो जाओ ना प्रिंसिपल के पास, लेकिन उस लम्हे मेरी बात पे आप कुछ नहीं कह सकते। यही चेयरमैन का कह रहे हैं, जब चेयरमैन बोल रहा होगा ना आज इतने वोट्स पड़े मुखालफत में, इतने हिमायत में, तो वही कानून है और वही मिनट्स में रखवाया जाएगा। बाद में अगर कोई सबूत आता है वो बाद की बात है। अब पूछो अभी, डन, यस। सर जब सद्दाम हुसैन को ये फांसी थी, फांसी का ऑर्डर कोर्ट में पास किया जा रहा था, तो उस पर सद्दाम हुसैन तो चीख चीख के बोला था कि मैं गलत नहीं हूं, तो फिर भी जज बोले जा रहा था कि तुम गलत हो, ये वो। तो सद्दाम हुसैन कौन था? सद्दाम हुसैन उस वक्त एक्यूज था, मुल्जिम था। हालांकि ये तो हम कानून देख रहे हैं ना, सद्दाम हुसैन तो पपेट था यार अमेरिका का, सारे उनके कहने पे मैस मर्डर किलिंग करता रहा। कौन थे? कजाफी और ये सारे उन्हीं के बंदे थे, लिबिया के उन्हीं के बंदे हैं, प्लांटेड लोग थे ये, उन्हीं से सारे काम कराए। फिर उसी बेचारे को, जैसे बुश ने कहा कि आई स्मोक हिम आउट, उसी का अपना करीबी बंदे ने, वरना वो सद्दाम कभी मिलता ही ना उनको, वो एक ड्रेनेज में छुपा हुआ था, वो किसी को मिला ही नहीं था, वहीं से सारी मिलिट्री होके गई थी। उसने कहा था मैं जगह छुपा हूं, तुम मर जाओ, मुझे नहीं ढूंढ सकते हो। उसके अपने करीबी तरीन बंदे ने कहा था दैट्स वेयर ही इज हाइडिंग। वो गंदा नाला जा रहा था, उसके साथ ड्रेन में वो छुपा हुआ था, अंदर बैरक बनाई हुई थी। उसके अपने बंदे ने कहा था ये सारे लोग, ये हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, ये सारे बंदे प्लांटेड, खद्दाफी ने किया था ट्रेन। वो सारे
ठीक, कदाफी ने क्या किया था, कदाफी ने कौन से बड़े काम किए, ठीक है, वो उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, खड़ा हुआ था, लेकिन उसी के सारे बंदे, हुस्नी मुबारक कौन था 30 साल, सारे इन्हीं के बंदे थे भाई, ये सारे इन्हीं के बंदे थे जो प्लांट के 30-30 साल बैठे रहे डिक्टेटर बंद करके, इनसे मैस मर्डर कराए, किलिंग्स कराई, और फिर जब टाइम पूरा हुआ तो उन्होंने कहा वेपन्स ऑफ मैस, कहाँ मिले वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यार, कहाँ मिले, किसको मिले हैं, सब नॉनसेंस, सब ड्रामे थे, किसको मिले हैं, मिले कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, केमिकल बॉम्ब्स मिले किसी को, तबाह कर दिया इराक को, हाँ यही था, वो सारे वो पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल बात है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, कि जब इनका वो गेम पूरी होती है, वो कहते हैं अब किरदारों को बदल दो, अब शेक्सपियर का ड्रामा खत्म हो गया, अब नया किरदार चाहिए, तो जब वो किरदारों को खत्म कर दे तो उनको कहते हैं कि यार अब आपका वो ड्रामा खत्म हो गया है, वी नीड टू ब्रिंग इन न्यू, क्या वो कहते हैं हम क्यों जाएं, वो कहते हैं अच्छा नहीं जाना, हम बताते हैं फिर, यानी कि लाए भी हम तुम्हें, अब जाते भी नहीं हो, जाओ अच्छे बच्चों की तरह, जब वो इनकार करते हैं ना तो उनको छड़ी से मारते हैं पीछे, ये ऐसे होता है, ये इस वजह से उनको ड्रैग कर दिया जाता है। कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जब सद्दाम हुसैन चिल्लाता है तो सद्दाम हुसैन वाज एक्यूज्ड, ये उनसे करवाते हैं क्राइम, जब क्राइम का आ जाता है एविडेंस, फिर कहते हैं देखो तुमने कितने जुर्म किए हैं, वो तुमने कराए, कहते अच्छा मैंने कराए, चलो सबूत लाओ, सबूत वो छोड़ते नहीं है। तो सद्दाम हुसैन की क्राइम्स की लॉन्ग लिस्ट थी, उस लिस्ट पे उसको बुलाया, सद्दाम कहते हैं यू आर एन एक्यूज पर्सन, एक्यूज होता है इस पे इल्जाम लगाया जाता है, फिर अदालत ने सबूत के तहत उसको फिर मुजरिम करार दिया, जब मुजरिम करार दिया अब कहते तुम्हें फांसी लगेगी, तो वहां तो सद्दाम हुसैन चला रहा था, अभी हमारे यहाँ में कई लोग चला रहे हैं ऐसे ही है, कहते मैंने चोरी नहीं की, तो चोरी नहीं की तो जो पहाड़ों के जो एविडेंस लगा के ले गए हो वो किसने क्रिएट किए हैं, अल्लाह माफी दे, पता नहीं वहां से तालीम का पैसा आ रहा है तो वो पता नहीं अपनी सर्जरीज कराने वो पे लगा दिया है, वहां किसका पैसा आया तो बेगमा तो घर बना के दे दिए, टीटियां लगा दी, अनबिलीवेबल, तो सारे सबूत इकट्ठे ही करे थे, खान खान का थैंक यू वेरी मच यार, ऐसी ऑपरेशन बना तो ब्लेसिंग है मेरे लिए, उसने सारी एजेंसीज को बुलाया, उसने कहा जितने सबूत इकट्ठे किए शाबाश सारे इकट्ठे करके ले आओ, इसलिए चला रहे हैं वो, चलाना तो है उन्होंने, तो किया क्या है कि वो कहते हैं क्रिमिनल को भी अक्लमंद होना पड़ता है, चोरी करो अकल से करो, उन्होंने तो पता ही सारे एविडेंस बिखेर दिए। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये पॉलिटिकल साइड है, हम तो लॉ पढ़ रहे हैं, एज अ लॉ स्टूडेंट जो भी आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस है आपकी होनी चाहिए, वो भी समझो, लेकिन पॉलिटिकल में लीगल एलिमेंट भी देखा करो, ये यही आपके लिए है, ये आप भी इदारों की, जो अभी एससीपी का चेयरमैन है, पढ़ा रहे हैं मैं आपको एससीपी, जो पिछले दौर, क्या नाम था, इजाज नाम था उसका, पिछले दौर का एससीपी का जो चेयरमैन था, उसकी आई थिंक सेक्रेटरी थी, को क्या नाम था पता नहीं, राबिया नाम था, पता नहीं क्या नाम, उसने सुप्रीम कोर्ट में जाकर गवाही दी थी, कैन यू बिलीव इट, कि सारी नवाज फैमिली मुझे प्रेशराइज कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में बकायदा एविडेंस पेश किया था उसने कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं कि मैं इनका रिकॉर्ड टेम्पर करूं, एससीपी का कानून है कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड टेम्पर करना जुर्म है, और वो एससीपी साहब का जो चेयरमैन था वो लॉयलिस्ट था उनका, अभी गिरफ्तार है वो, उसने कहा था नवाज शरीफ साहब आई एम योर लॉयल पर्सन, मैं मर जाऊंगा मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, उसने सेक्रेटरी को पता नहीं क्या नाम था राबिया, उसने कहा मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं करो, उसने कहा अच्छा हुक्म दे रही हो, वो सुबह बगैर पता सुप्रीम कोर्ट चली गई, और सुप्रीम कोर्ट में सारा सबूत दिया था कि ये है, ये लॉ हम पढ़ा रहे हैं, आपने लीगल एलिमेंट देखना है कि आपने काम जो करना है कानूनी करना है, यही जो बंदे हैं ये एससीपी के जाके हेड बने कर क्या रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं, जहां क्राइम होता है क्राइम का होता है सबूत, वो सबूत इकट्ठा करने की देर होती है बस। तो लॉ पढ़ाने का मकसद आपको यह है कि डू नॉट एंगेज इन क्राइम एंड डू नॉट सपोर्ट एनीवन हु इज कमिटिंग अ क्राइम। फॉर एग्जांपल आप कहते हो दोस्ती यारी कायम रहे, बाकी सब चीज साइड पे, आजकल आपके दौर में तो रश ऑफ ब्लड होता है, आप कहते हैं बस दोस्ती यारी, दोस्ती अपनी जगह, क्राइम वो सुबह करता है क्राइम, शाम को मेरा दोस्त है, क्राइम अपनी जगह दोस्ती अपनी जगह, अगर आप उसके दोस्त हैं और अगर वो क्राइम कर रहा है, जब भी उस पर हाथ पड़ेगा अगला नॉक आपके दरवाजे पर होना है, सिंस यू आर हिज बडी, सिंस यू आर हिज सोलमेट, इट मींस यू शेयर एवरीथिंग। इधर आओ शाबाश, बताओ क्या करता है ये, तो बी केयरफुल, दोस्ती अपनी जगह, इस दौर में होता है रश ऑफ ब्लड, दोस्ती के लिए सब कुर्बान,
और जब पुलिस के पड़ते हैं 2 डंडे तो मैं कोई इसका दोस्त नहीं हूँ। बी केयरफुल, ये कानून पढ़ रहे हो उसको ध्यान से रहना, पढ़ने का फायदा हो, एग्जाम नहीं पास करना। मैं तो एग्जाम पास करने के लिए कर रहा हूँ, रियल लाइफ में इसका फायदा हो आपको। यस, हाँ जी पूछो। सर वैसे सद्दाम हुसैन था तो वैसे बड़ा बोल्ड लीडर, उसने अच्छे भी काम किए थे। यार अच्छे भी किए हैं, यस ऑफ कोर्स, रियाया को काफी खुश भी रखा है उसने, लेकिन पकड़ा किन बातों पे गया है वो देखो ना। वो शिया सुन्नी फसाद, जेनोसाइड, अल्लाह माफी दे, वो तो उसकी अपनी जेलें थी भाई, क्या हो गया है? उसने अपनी आधी फैमिली को नीचे रखा हुआ, नीचे मारा हुआ था कि कब्रिस्तान मिले हैं। वो तो अल्लाह माफी दे फिल्थी क्राइम्स कराए गए उससे यार, तो उसे पकड़ लिया उसको। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिकल है, ये सारे प्लांटेड लोग थे यार, ये सारे प्लांटेड लोग होते हैं, इनसे क्राइम कराए गए। लेकिन वो इतने क्राइम्स हो जाते हैं कि फिर सबूत को डिनाई नहीं किया जा सकता ना, क्राइम जहां हो एविडेंस रह जाता है। हम ये कह रहे हैं, मैंने आपको एससीपी वाले बंदे की मिसाल दे दी है, ये पूछना अपने मुझसे जाकर, डिस्कस करना आ जाके। एजाज नाम था उसका बेटा भी इस तरह पकड़ा गया अभी। दे कमिट क्राइम्स, आपने क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होना, स्टे अवे फ्रॉम क्राइम। ना ही किसी बंदे के साथ करीब हो जो क्राइम कमिट कर रहा है, फौरन आप पे हाथ डल जाएगा। स्टे अवे फ्रॉम इट, किसी बंदे के साथ ऐसी दोस्ती भी ना लगाओ, स्टे अवे फ्रॉम देम। जान और कोई सवाल जी? ये मैं क्या पढ़ूं? चलें सर प्रोपोर्शनेट का एक दफा अगर काइंडली प्लीज थोड़ा सा अगर और का मैंने क्या लिखवाया था जी? पढ़ो मानूर, लिखो जल्दी करो यार, टाइम नहीं। मानूर लिखो, प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या लिखवाया मैंने? प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या लिखवाया था मैंने हमजा अली? प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या लिखवाया है यार? तनासुब यार। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है, लिखा करो ना यार, मैंने कुछ और लिखवाया था कि एक मैंने, हम क्या लिखा, पढ़ो। हाँ, बोर्ड डिसाइड करता है कि एक मेंबर ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट का मैंने समझाया था कि मसलन अगर शेयर की कीमत 1 रुपए है, तो अगर 1 करोड़ इन्वेस्ट किया है तो 1 करोड़ के अगेंस्ट 1 करोड़ शेयर्स, और फिर बोर्ड ही डिसाइड करेगा कि इन 1 करोड़ शेयर्स पे इसको कितने वोट्स दिए जाएं। तो कितने वोट्स मिलते हैं, वो प्रोपोर्शनेटली मिलते हैं। मसलन 100 शेयर्स पे 10 वोट्स, इसको लिखो यार। और फिर उन 100 शेयर्स पर इसको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब यही है, इसको लिख लो। टेस्ट मार्क दी अटेंडेंस। अब्दुल बासित एब्सेंट। अब्दुल मोइज प्रेजेंट सर। अब्दुल राफे एब्सेंट। अब्दुल समद एब्सेंट। अब्दुल तवाब एब्सेंट। अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला बिन तारिक एब्सेंट। अंदर समझ नहीं आ रही कुछ? हमास के अंदर प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। आयशा प्रेजेंट सर। राम एब्सेंट। गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज बशीर हैदर रशीद प्रेजेंट सर। हमजा अली यूनुस एब्सेंट। हसन अब्बासी एब्सेंट। हसन खान प्रेजेंट सर। हिना प्रेजेंट। इकरा प्रेजेंट। इकरा प्रेजेंट सर। खालिद फतीजा प्रेजेंट सर। लाइबा बशीर लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट। माहम Present. माहीन प्रेजेंट। मरियम एब्सेंट। इब्राहिम बेग मरियम एब्सेंट। प्रेजेंट। ओके। मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर। एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली यस सर। अरमगान एब्सेंट। खान प्रेजेंट। इम्तनान एब्सेंट। मोहम्मद सामा एब्सेंट। मोहम्मद साद प्रेजेंट सर। शाहजेब
Present, sir. Wasi Yusuf, absent. Muhammad Yusuf, absent. Zain Amjad, Present, sir. Najiullah, Nayab, absent. Nimra Gul, Numan Kareem, absent. Ismail, Present, sir. Salman Haider, Present. Salman Khan, Salma Tayyab, absent. Sherbano, Present. Present, sir. okay. Amal Ali Bukhari, Present. Hassan Mustafa, absent. Ismail Shah, Saifuddin, Present, sir. Alina, Present, sir. Taqdees, absent. Umair Majid, Present, present. Umar Farooq, sir. Present, sir. Yusra, Sir, Umar present. okay. Yusra, absent. Zainab, absent. Zayan, absent. और last Zohaib Ali, ये done. ठीक हो गया? Sir, Numan Kareem present, sir. सर उमर फारूक प्रेजेंट है। नुमान करीम कहाँ है? आपका नाम दिया। बस डन और कुछ? सर That's उमर all. फारूक। हाँ ठीक है, डन हो गया। ठीक हो गया जनाब? कौन कौन कौन? हाँ ठीक है, प्रेजेंट है, डन। ठीक हो गया जी। That's all for today and I'll see you tomorrow. बुक ले भी, बुक्स आ गई हैं हर सूरत। पास पेपर्स ने जल्दी करें, शाबाश, कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। नेक्स्ट मंडे फेस टू फेस क्लासेस होंगी सर? जी नेक्स्ट मंडे से फेस टू फेस होंगी क्लासेस? हो रही हैं, अभी तक ही खबर है। तैयारी पकड़ें, आप चीजें पूरी करें, साथ को मोस्ट लाइकली आप क्लासेस में आ रहे हैं, मोस्ट लाइकली। ठीक हो गया? राइट जी। सही।